हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो हमने पहले कवर कर चुके थे टॉपिक्स को, जैसे न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशंस के अंदर। तो आज की जो जीरो सॉरी 1 मिनट 06/04/2024 की जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। होप आप कंटिन्यूस पढ़ रहे होंगे। और जैसे कि मेरे को पता चला है कि भाई अगर मैं थोड़ा बहुत किसी डाटा के अंदर इधर उधर या फिर अप डाउन हो जाऊं, तो आप भाई खुद से रियलाइज़ कर लिया करो या फिर मेरे को बता दिया करो। जैसे मेरे को आज पता चला तो आप कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं हम गलत होंगे तो हम उसको पक्का ठीक करेंगे। होप आप इस चीज़ को समझते होंगे, अंडरस्टैंड करते होंगे। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कार टी। तो ये कार टी है क्या? तो कार टी जो है एक ये थेरेपी है। तो किस चीज़ की थेरेपी है ये थेरेपी है कैंसर जो पेशेंट हैं तो उनका ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी यूज़ की जाती है। तो ये हाल ही में इंडिया ने रिलीज़ की है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट पर्पज़। तो इसके अंदर होता क्या है ये हम समझते हैं। तो बेसिकली जो ये कार टी थेरेपी है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी, जैसे आपको पता होगा कीमोथेरेपी होती है जिसके अंदर केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर जो कीमोथेरेपी होती है वो लार्जली यूज़ भी की जा रही है। और कीमोथेरेपी से अगर काम नहीं चल पाता तो फिर हमें सर्जरी एट लास्ट करनी ही पड़ती है कैंसर की। उस ट्यूमर को फिजिकली रिमूव करवाना पड़ता है बॉडी से, या रिमूव करते हैं हम बॉडी से। तो अब हम चलते हैं कार टी के ऊपर। तो ये करती क्या है? तो कार टी कुछ नहीं, जैसे कि आपको पता है हमारी जो बॉडी है, सेल्फ की जो बॉडी होती है, या बॉडी मान लीजिए जो सेल्फ की बॉडी है, वो किसी के सामने डिफेंस करती है। एक प्रकार से डिफेंस करती है किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो डिफेंस सेल होती हैं हमारी, यानी कि टी सेल जिनको हम बोलते हैं, तो ये टी उसी टी सेल से हैं कि उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो जिससे क्या होगा कि जो अपने आप ही जो कैंसर का जो सेल है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई कार टी थेरेपी किन के लिए यूज़ होती है। तो आपको पता चल गया कार टी जो थेरेपी है वो कैंसर के लिए है, और हाल ही में इंडिया ने रिलीज़ की है ये। तो ये ज़रूरी है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि कार टी थेरेपी कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ आज वैसे कम ही न्यूज़ है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी न्यूज़ नहीं है, थोड़ी कम ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है ये। तो अगला हम देखते हैं कि जो ईयर है 2023-24, तो ये है क्या खासियत। जो हमारा कॉल है, आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि हर जगह कॉल रिपीट रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। तो ये 100% श्योर है कि भाई कॉल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर ये सबसे ज़्यादा मायने कॉल रखता है हमारे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोल की हम करते हैं इंडिया के अंदर भी। और जो हमारी कोल की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, काफ़ी जगह अच्छी क्वालिटी का कोल हमारे पास है। तो हाल ही में हमने क्या किया है कि जो कोल की एक वैरायटी है, आपको पता होगा, जिसको हम लिग्नाइट बोलते हैं। तो ये कोल की वैरायटी है, या कोल की आप इसको वो कहोगे कि ये जो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है उसको लिग्नाइट बोलते हैं। तो इसकी हमने 1 बिलियन टन निकाला है। कितना निकाला है? 1 बिलियन टन। आप देख रहे हैं कितनी बड़ा अमाउंट है ये। 1 बिलियन टन सिर्फ 2023-24 के अंदर ही हमने अपनी खदानों से निकाला है। और बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि इसका 70% यूज़ तो हम खुद ही कर गए, कंसेप्ट कर गए। हम इसका 70% से ज़्यादा इसको कंसेप्ट कर गए, और इसके बाद भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है कोयला, क्योंकि दुनिया की सेकंड नंबर पर इंडिया आता है इसके अंदर, कंजम्पशन के अंदर, खाने के अंदर कंजम्पशन जो कोयले का है वो इंडिया के अंदर से ज़्यादा हो रहा है। और इस वजह से हम इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है हमें कई बार। तो पर ये बताते हैं कि बस ये पूछोगे कि भाई 70% यूज़ कर रहे हैं तो इंपोर्ट
तो इससे बढ़िया तो 80% 90% करके उसको हम ऐसे कर लें कि भाई इंपोर्ट ना करना पड़े। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ईयरली डाटा निकलते हैं। भाई मान लीजिए जून जुलाई में आपके पास कोयला ज़्यादा अवेलेबल है और सर्दी में आपके पास खदान से कोयला निकल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट करना पड़ेगा तो फिर आपको। तो इंपोर्ट भी गिना जाता है और एक्सपोर्ट भी गिना जाता है। तो इस वजह से हम ये बैलेंस शीट कर बनानी पड़ती है कि ये मंथली नहीं, ये ईयरली होती हैं। तो आप ये देखिए कि भाई जून जुलाई में हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए बिजली का, तो कोल की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, उस वक्त क्या पता हमें इंपोर्ट करना पड़ जाए कोयला। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि सर्दी आ गई, तो सर्दियाँ आ गई तो आपको एनर्जी की थोड़ी कम यूज़ करना पड़ रहा है, तो कोल ज़्यादा निकल गया तो हमें कोल को थोड़ा एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि बाहर बेच दिया। तो ये ऐसे चलते रहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप ये कह सोच रहे होंगे कि आज भाई मैंने डायरेक्ट पैड पर ही क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया, या फिर मैंने कोई वो यूज़ नहीं कर रहा जो पहले मैं रिटर्न यूज़ कर रहा था, तो वो कल से फिर दोबारा उसी प्रकार से करेंगे। आज के लिए थोड़ा लीनियंट हो गया क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ मैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और वैसे न्यूज़ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव निकल नहीं रहा है। हाँ, एक ये याद रखिए कि भाई अभी जो 60 जो हमारे 60 हैं, कौन वर्कर, किस चीज़ के वर्कर हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो ये कहाँ भेजे गए हैं? ये इज़राइल। आप राइटिंग देख लीजिएगा, ये इज़राइल भेजे गए हैं। आप सुन भी लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा एथिकल इशू आ रहा है कि भाई जो इंडिया और इज़राइल है उनके रिलेशंस तो आपको पता ही हैं, अच्छे भी हैं नहीं भी हैं, मतलब ज़्यादा लीनियंट भी नहीं है, ज़्यादा गुड भी नहीं, ज़्यादा बैड भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने भेजे क्यों, जब वहाँ वॉर चल रही है, वहाँ के पीपल्स जो पीपल्स बोल रहा, पीपल हैं वहाँ के जो लोग हैं, तो वो वॉर के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी कंट्री पूरी कोलैप्स होने को जा रही है, उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। उस वक्त आप वॉर के अंदर एक किसी को भेज रहे हो, उसकी लाइफ का रिस्क है, तो ये गलत है। थोड़े इसके ऊपर एथिकल इशू आ रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने G2G एग्रीमेंट किया है। G2G यानी कि एक गवर्नमेंट इज़राइल की हो गई, एक गवर्नमेंट इंडिया की हो गई। तो इस प्रकार से G2G एग्रीमेंट होता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होते हैं। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि एक की भी पहले ये पूछताछ हुई है या बातचीत हुई है कि जो इंडिया से जो ये 60 वर्कर गए हैं, इनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, इनको कभी भी ऐसी जगह नहीं भेजा जाएगा जहां वॉर वगैरह चल रही होगी। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है। और आप पूछोगे कि भाई इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी जो इनको भेज रही होगी, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि जो एक कंपनी है NSOC, तो ये कंपनी है जो कि 49% जो इसके शेयर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। गवर्नमेंट ऑफ भारत बोल लीजिए या इंडिया, जो भी आपको अच्छा लगे, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल लीजिए। इसकी 49% शेयर है। ये एक आपको पहले मैंने बताया कि भाई नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती हैं, तो ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसके थ्रू वो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि अभी जो नेपाल कंट्री है आपके ऊपर की तरफ हिमालयन रेंज में, जो नेपाल कंट्री आपकी बिलोंग करती है, तो उसने एक एग्रीमेंट को साइन किया है। फाइनली उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो ये फाइनली का क्या मतलब हुआ और एग्रीमेंट कौन सा था ये हम देखते हैं। तो एग्रीमेंट का नाम है BIMSTEC, ये एग्रीमेंट है। तो इस एग्रीमेंट की फुल फॉर्म क्या है? इस एग्रीमेंट की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आप कहेंगे भाई इतनी बड़ी फुल फॉर्म होगी वैसे भी, तो इसके नाम से आप समझ रहे होगे कि किस के बीच में होगा। बे ऑफ बंगाल यानी कि जो बे ऑफ बंगाल लगता है उसके तरफ से क्या हुआ है। इसके अंदर एक 7 कंट्री को ग्रुप है ये, जो ये 7 कंट्री में आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये भारत मान लीजिए, तो ये भारत है, तो लगभग यहाँ से थोड़ा सा कट करते हुए आपका ये आ जाएगा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार से नीचे आप चलते हैं इस तरह से चलते हुए ये आपका श्रीलंका है, फिलीपींस वगैरह, ये जो कवर करते हुए ऊपर चाइना की तरफ
ये आपकी हिमालयन रेंज आ जाती हैं, ये आपका कश्मीर है, ये आपका पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ कुछ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, यहाँ पूरा ये ऐसे इंडिया है, और ये आपका ऊपर की तरफ नेपाल है, यह नेपाल मान लीजिए। तो ये आपका ऊपर की तरफ भूटान आ जाएगा, ये भूटान होने के बाद भाई ये आपका चाइना वगैरह पूरा ऊपर की तरफ चाइना आ जाएगा। तो ये कुछ है इस प्रकार से। तो आप ये देखिए बे ऑफ बंगाल कहाँ है, यहाँ है मेन में ये। तो जो ये बे ऑफ बंगाल है, तो यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल हो गई भाई, इंडिया, श्रीलंका, दो तो फिक्स हो गई, इधर से म्यांमार फिक्स हो गई, इधर से कौन सी फिक्स हो गई भाई, आपकी बांग्लादेश फिक्स हो गया, ऊपर से भूटान फिक्स हो गया। तो ये इस तरह से कॉरिडोर है। आप ये देखिए ये वाला कॉरिडोर है इस तरफ से। तो इस सीधी सी बात से इसके अंदर 7 कंट्री कौन से भाई, बांग्लादेश, भूटान, फिर म्यांमार के नीचे तरफ चलेंगे तो भाई ये आपका थाईलैंड आ जाएगा, फिर उसके साइड में से चलेंगे तो श्रीलंका आ जाएगा, और भूटान और नेपाल हो, अब फिलहाल नेपाल भी उसके अंदर आ गया, और बांग्लादेश तो था ही था। तो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसी से इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो ये 7 कंट्री हैं, बस आप इनका ही ध्यान रखिए, ये 7 कंट्री कौन कौन सी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इन्हीं 7 कंट्री के ऊपर पूछेंगे कि भाई फ़िलहाल जो ये 20 मिनट या जो भी आप इसको बोलो BIMSTEC जो है, ये कॉरपोरेशन किन 7 कंट्री के बीच में हुआ है, और 7वीं कंट्री कौन सी है। तो 7वीं कंट्री आपकी नेपाल है। अब हम चलते हैं, अगला जो है न्यूज़ है वो है फैट से। तो आप ये कहोगे भाई फैट क्या है। तो बेसिकली फैट जो है वो एक प्रकार का फैट नहीं, मैं गलत हो गया हूँ भाई, ये सॉरी फॉर दैट, ये FTA है। जो FTA एग्रीमेंट है वो क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये है क्या, तो जैसे कि आपका यूरोप यूनियन, आप जानते हैं कि यूरोप जो यूनियन है उसके अंदर फ्री ट्रेड चलता है। तो ऐसे ही हमने नहीं, मतलब हमारे से जो ऊपर वाली कंट्री है, जैसे रसिया हो गई और इस तरफ से कजाकिस्तान वगैरह हो गई, तो इनके अंदर एक अलग सा ट्रेड चलता है जिसको कहते हैं हम EU। तो ये EU को आप यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरेशियन बोलिए, ये यूरेशियन। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या, तो यूरेशियन आप समझ ले भाई, यूरोप और रशियन। तो यानी कि ये यूरोप से लगते हुए जो रसिया की तरफ से जो कंट्री हैं उनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हमने इसको पढ़ना क्यों है, बड़ी बात तो ये है ना कि इसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट कर चुका है, इंडिया भी इसके अंदर आ चुका है। तो आप ये देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है तो ये किन किन कंट्री के बीच में है, और इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो आपको पता है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो लोकल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अब उसको, जैसे ही मान लीजिए कुछ चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 5% जो टैक्स दे रहे होंगे, तो वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा हो जाता है। तो हम अगले न्यूज़ चलते हैं। तो न्यूज़ से चलने से पहले हम ये देख लेते हैं इसके अंदर कंट्री कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर आर्मेनिया है, तो आपको पता है ऊपरी तरफ है, बेलारूस जो रशिया के साथ में है, इसके नीचे आपको पता है कजाकिस्तान है, फिर इसके नीचे आपका उसके साइड में रसिया आ जाता है, फिर आपका जाता है कजाकिस्तान, और एक मैं कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, मेरे याद नहीं आ रहा, कैसे ही नाम उसका भी आप सर्च करना, वहाँ पे कैसे नाम से जो आपको कंट्री मिलेगी वो उसके साथ है, शायद उसका नाम किर्गिस्तान है, या थोड़ा आप देख लेना, इसका मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, इंडिया के ने इसके अंदर 49.4 बिलियन, अब देखिए मैं डॉलर के अंदर बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो 49.4 डॉलर है इसका ट्रेड किया है 2023 के अंदर। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड होता है भाई, 49.4% का ट्रेड किया है इसके अंदर। तो बस आप इसके ध्यान रखिए कि भाई ये जो यूरेशियन है तो इसको यूरोप से कंपेयर नहीं करना है, यूरोप प्लस रसिया से कंपेयर करना है आपको। और यूरोप को हम यूरोप नहीं है इसके अंदर, ये याद रखिए यूरोप नहीं है,
ये इसको नाम ऐसा बोला गया है। अब हम अगला आते हैं जो हमारे पास आ रहा है कि भाई उसके अंदर हैवना सिंड्रोम। तो ये न्यूज़ में कैसे आ रहा है और इसका क्या पर्पज़ है, हम ये समझते हैं। तो हैवना सिंड्रोम है क्या, तो ये क्या गया है, इसके लिंक मिले हैं कि भाई रसिया की जो इंटेलिजेंस यूनिट है जो रसिया की, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है। तो ये पहले है क्या, तो हैवना जो एक प्रकार का सिंड्रोम है, इसके अंदर अब क्या होता है कि जो अचानक से आपको ऐसे महसूस लगने लगेगा कि जैसे आपके पास आसपास भूत टाइप आपके आसपास घोस्ट हो। आपका सर चकराने लगेगा, आपका दिल घबराने लगेगा, आप महसूस करोगे कि मेरे साथ कोई है। आप बार बार ये सोचोगे, विचारोगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप काम करने में रुचि नहीं दिखाओगे, बिल्कुल ही ऐसा फील होने लगेगा लोनलीनेस का, और टायर्ड भी रहोगी, थकी भी रहोगी। तो ये है क्या, तो इसको कहते हैं हैवना सिंड्रोम। ये पहली बार क्यूबा के अंदर मिला था। जो क्यूबा कंट्री आपको पता है कि जो आपकी जो आपके यूएसए है, तो यूएसए के साथ में आपको जो मियामी बीच जो फेमस है, उस मियामी बीच से बिल्कुल नीचे तरफ लगभग 50-60 किलोमीटर नीचे तरफ क्यूबा कंट्री, जो कि एक तरह से रसिया इन्फ्लुएंस कंट्री बोलते हैं उसको। तो वो क्यूबा कंट्री है वहाँ। तो उसका तो अलग ही कहानी है भाई। क्यूबा भी एक पढ़ने वाला देश है, पढ़ने वाला कंट्री है, बड़ा अच्छा है। उसका वो इतिहास रहा है कैसे क्या भाई वर्ल्ड वॉर हो जाती है एक प्रकार से, थर्ड वो रुक गया, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो जाता, तो एक व्यक्ति का कारण रुक गया। वो यूएसए का जो जो पर्सन था, उसने बहुत बड़ा इसके अंदर वो निभाया है कि किस प्रकार से युद्ध टल गया वो। तो ये देखना चाहिए आपको, अच्छे हैं। तो उसके पहली बार हम अपने टॉपिक के अंदर जो क्यूबा है उसके अंदर पहली बार फाउंड मिली थी। तो ये बोलते हैं कि ये ना कोई नेचुरल नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो मान लो प्लेन मान लीजिए आप, ये कोई प्लेन है, तो इस प्लेन से हम क्या डालते हैं किसी पर्सन के ऊपर, ये एक प्रकार से हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं, बीम डालते हैं, माइक्रोवेव डालते हैं। डायरेक्ट माइक्रोवेव बोलते हैं इनको। इसके अंदर हम माइक्रोवेव डालते हैं, उस माइक्रोवेव से इस पर्सन के माइंड सेट अजीब हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी है, वाटर है, वो वाटर क्या हो जाता है, हॉट, गर्म। तो जो अंदर हमारे पानी है वो उस वेव से हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उससे एंजाइम्स वर्क फंक्शन छोड़ देते हैं अपने, और बीमार रहने लग जाता है आदमी। तो इसके अंदर इतना ही बहुत है। आई होप आपने समझा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आज तो इतनी ऐसा न्यूज़ खास थी नहीं। हाँ, ये थोड़ी बहुत भाई नॉलेज तो हमेशा ही बढ़ती है, ये तो फिक्स है। सॉरी, नॉलेज तो आपकी हमेशा ही बढ़ती है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है गंगा शक्ति। ये गंगा शक्ति है क्या, गंगा शक्ति एक अभी फ़िलहाल में एक ऑपरेशन चल रहा है, या फिर इसको कहेंगे एक तरीके से हम युद्ध अभ्यास कहते हैं इसको। तो जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो ये युद्ध अभ्यास कहाँ चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये युद्ध अभ्यास आपको चल रहा है पोखरण के अंदर। और ये युद्ध अभ्यास किसने चलाया है, ये युद्ध अभ्यास आप ये बस इतना याद रखिए कि इसके अंदर नियरली 10,000 जो रहेंगे सोल्जर्स रहेंगे, वो 10,000 सोल्जर एयरफोर्स के हैं, एयरफोर्स के सोल्जर। बस आप ये याद रखिए कि भाई ये गंगा जो शक्ति है ये कहाँ चल रहा है, ये पोखरण के अंदर चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही है, और बस लास्ट वाला आप ये याद रखिएगा। और बाकी तो ऐसा पढ़ने की थी, थोड़ा बहुत आप जुड़े रहे हो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से, इसी वजह से था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आई होप आप समझने की कुछ कोशिश की होगी, कुछ सुनने की कोशिश की होगी। जैसे एज यूजुअल, थैंक यू, नवीन, बाय।
नवीन।